हाय दोस्तों, मेरा नाम रागिनी वर्मा है। मैं 26 साल की हूँ और आज मेरा फिगर 32-30-34 का है। बहुत से लड़के मुझ पर आज भी मरते हैं। उस वक्त मेरा गोरा बदन 28-24-28 का मोहक फिगर उम्र 20 की थी। मेरा पूरा बदन भरा पूरा था। रोहित मेरा बचपन का दोस्त है। एक दिन मुझे उसका कॉल आया कि कहीं घूमने चलते हैं। मैंने पहले मना कर दिया, लेकिन फिर मैं मान गई और मम्मी की हाँ भी हो गई। सो हम दोनों ने 2 दिन के लिए आगरा जाने का प्लान बनाया। मैंने भी अपने 2 से 3 ड्रेस रख लिए। अगले दिन रोहित बाइक लेकर आया तो मम्मी ने कहा, बाइक से नहीं, कार से जाना है। रोहित ने हमारी कार निकाल ली और हम दोनों चल दिए। मैंने शर्ट और टॉप डाला हुआ था और रोहित ने जीन्स टी शर्ट पहनी थी। मैं तो किसी और मूड में थी। रोहित मुझे बहुत अजीब तरीके से देख रहा था। मैंने बोला, क्या हुआ? वो बोला, तू बहुत क्यूट लग रही है। उसने मेरी किस्सी ले ली। उसके बाद वो एक दुकान पर रुका, कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ सामान लेकर आया। सब सामान उसने पीछे की सीट पर रख दिया और एक छोटी सी डिबिया मुझे दी। मैंने कहा, इसमें क्या है? वो बोला, देख ले, तेरे लिए ही लाया हूं। मैंने उसको खोल कर देखा तो उसमें छतरी के 2 पैकेट थे। मैंने उससे बोला, रोहित यार, ये सब क्या है? मैं यह कहकर हंसने लगी। हम चलते रहे। उसने मुझे बहुत कुछ बताया कि कब से वो मुझे चाहता है और उसने कैसे स्कूल वाली सारी तैयारी की थी। वो बहुत स्मार्ट निकला। मैं ये सब नहीं जानती थी। चलते हुए मैंने रोहित को बोला, यार, वॉशरूम जाने की लग रही है। वो बोला, यहां सब खुला है, कहीं भी कर लो। मैंने मना कर दिया, लेकिन बहुत जोरों से आई थी। क्या करती? रुकना पड़ा। मैं एक टीले नुमा पहाड़ी देखकर उधर गाड़ी को रुकवाकर बाहर आई और टीले की आड़ में थोड़ा ऊपर को गई। मैंने देखा कि वहां कोई नहीं था, सो मैंने सूसू कर ली। ऐसा खुले में करना बहुत अजीब सा था, लेकिन क्या करती? अब जो होने वाला था उसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मैं जैसे ही उठी, रोहित मेरे ठीक पीछे खड़ा हुआ था। यार, उस वक्त तो मैं एकदम से बहुत डर गई। सोचा पता नहीं कौन है, लेकिन जब देखा कि रोहित है तो मैं संभल गई। वो बोला, रागिनी, तेरी पैंटी बहुत अच्छी है। मैंने बहुत पतली डोरी वाली पैंटी डाली हुई थी। उसने मेरे सामने अपनी पैंट उतार दी और अपना पप्पू बाहर निकालकर सूसू करने लगा। करने के बाद बोला, यार, तू रुक, मैं आता हूं। उसके हाथ में पानी की बोतल और टिश्यू पेपर का बॉक्स था। मैं समझी नहीं कि वो करना क्या चाहता है। वो सीधा मेरे पास आया और बोला, रागिनी, एक बार हो जाए। मैंने बोला, पागल है? यहां खुले में? बोला, कोई नहीं आएगा यार। जल्दी कर, मेरा पप्पू बहुत टाइट हो रहा है। मुझे पता है तू स्कर्ट क्यों डालकर आई है। चल अब जल्दी से रसपान कर ले मेरी जान। अब मैं क्या करती? उसने अपना पप्पू और मेरी गुफा पानी से साफ की और कूद पड़े। वो पैर चौड़े करके पेड़ से टिक कर खड़ा हो गया और मुझे नीचे बिठाकर अपना पप्पू मेरे मुंह के आगे कर दिया। मैंने पप्पू को सिर्फ चुम्मा किया था। उसने अंदर लेने को कहा। अब तक पप्पू को चूसने का यह पहला अवसर था, सो मैंने मना कर दिया, लेकिन वो नहीं माना और वो मेरे मुंह में अपना मूसल डालने लगा। बहुत मुझे उल्टी आने लगी तो वो रुक गया। फिर मैंने उसको हाथ से हिलाना चालू किया। तभी उसने छतरी निकाली और पप्पू पर लगाने के लिए मुझे दिया। मैंने कहा, रोहित, यहां कोई देख लेगा, लेकिन वो नहीं माना। मैंने पप्पू पर छतरी चढ़ा दी। अब रोहित बोला, देख रागिनी, तेरा पसंदीदा खुशबू वाली छतरी है, अब चूस ले। मैंने अब उसके खड़े पप्पू को बड़े आराम से मुंह में ले लिया। मुझे अब कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने पप्पू को चूस चूस कर और मोटा कर दिया। अब वो बोला, रागिनी, तू पेड़ को पकड़कर घोड़ी बन जा, मैं तेरे पीछे से आता हूं। मैं मान गई और पेड़ को पकड़कर थोड़ा झुककर खड़ी हो गई। उसने मेरी स्कर्ट को ऊपर किया, मेरी पैंटी को नीचे किया और बोला, रागिनी, तू नाटक कर रही थी साली, तेरी गुफ्फा तो बिल्कुल गीली हुई पड़ी है। मैंने कहा, अब बात मत कर रोहित, जल्दी कर। तो उसने पीछे से अपना पप्पू मेरी गुफा पर रखा और अंदर डालने लगा। मुझे थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन थोड़ी देर में उसका आधे से ज्यादा पप्पू मेरी गुफा को चीरता हुआ घुस चुका था। उसने मेरी टी शर्ट ऊपर की और मेरी ब्रा उतार दी। मुझे लगा, आज अगर किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो गजब हो जाएगा।
मैं डर रही थी, लेकिन रोहित को तो बस खुदाई दिख रही थी। रोहित ने अपना पप्पू थोड़ा सा बाहर निकाला और पूरी रफ्तार से एक झटके में अपना पूरा मूसल मेरी गुफा में डाल दिया। उस समय मेरी आंखें भी बाहर आ गई थीं। वो तेज तेज खुदाई कर रहा था। कुछ ही मिनट की खुदाई में मैं 2 बार झड़ चुकी थी। अब रोहित अपना पूरा जोर लगा रहा था और 5 मिनट बाद उसने मेरी गुफा में अपना पानी छोड़ दिया। फिर उसने अपना पप्पू निकाला। वो बोला, आज तू पूरी तरह से खुल गई है। वो मुझे किस करने लगा। मैं भी उसकी बाहों में सिमट गई। फिर हम दोनों ने अपने कपड़े सही किए और कार में आकर थोड़ा आराम किया।